नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। आप सबका स्वागत और अभिनंदन। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। संतोष पाठक जी का भी स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। तमाम दर्शकों को नमस्कार। और एक व्यक्ति जिसने इस्तीफा दे दिया है उसको बहुत बड़ा त्यागी, बहुत बड़ा नेता, बहुत बड़ा बलिदानी साबित करने की कोशिश की जा रही है। कॉकरोच जनता पार्टी को चिढ़ाने की कोशिश। और अब ऐसा हो सकता है शिव जी कि कॉकरोच जनता पार्टी एक बार फिर से जंतर मंतर पर जाकर बैठ जाए। और इस बार अगर वो जाकर बैठे तो इस बार मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा। इस बार नरेंद्र मोदी को वो त्याग करना पड़ेगा जो धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। पता नहीं क्यों कभी कभी ये मन में लगता है कि क्या भाजपा ही चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे दे। क्या भाजपा ही चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह सत्ता से बेदखल होकर गुजरात चले जाए। यह संघ भी चाहता है कि अब बहुत हो गया, नरेंद्र मोदी चला जाए। एक मौका उनको मिल गया है। वो सीधे से तो हटा नहीं पा रहे थे, तो उनको एक मौका मिल गया है और अब वो हर वो कोशिश कर रहे हैं जिससे कॉकरोच जनता पार्टी वाले और ज्यादा चिढ़ जाए। मतलब उनको बताने की कोशिश करने के, अरे अरे ये क्या कर दिया, तुम तो मोदी मांग सकते थे, तुमने सिर्फ धर्मेंद्र ही मांग लिया। आ जाओ आ जाओ, दोबारा बैठो जंतर मंतर पे, इस बार मोदी मांगो, अब तो मोदी भी तुम्हें मिल जाएगा। इस तरह की कहानी बन रही है। कौन है वो नेता जो खेल खेल रहा है? मोदी शाह के खिलाफ भाजपा के अंदर कौन सी बगावत सुलगती नजर आ रही है? और क्या हुआ आज संसद भवन के अंदर, और दिल्ली से लेकर नागपुर तक क्या चल रहा है? ये तमाम बड़ी खबरें लेकर हम दर्शकों के सामने आए हैं। एक एक करके तथ्यों को दर्शकों के सामने रखेंगे। दर्शकों से कहेंगे ज्यादा मिनट नहीं, हम 16-17 मिनट में तमाम तथ्यों को आपके सामने रख देंगे। अगले कुछ मिनट तक हमारे साथ बने रहिए। हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी अपने शानदार अंदाज में करेंगे और फिर हम आपको वो बताएंगे जो आपको किसी और मंच पर नहीं बताया जाता है। जी शिव जी। बड़ी बुरी समस्या के दौर से इस समय नरेंद्र मोदी गुजर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का दौर बुरा नहीं गुजर रहा है। भारतीय जनता पार्टी में तो कहीं जश्न मन रहा है, कहीं स्वागत हो रहा है, कहीं सम्मान हो रहा है, कहीं पगड़ी पहनाई जा रही है। लेकिन क्या ये पगड़ी भारतीय जनता पार्टी को महंगी पड़ने जा रही है? क्या धर्मेंद्र प्रधान, क्या स्वागत सम्मान बीजेपी की फिर गले की हड्डी बनेगा? जैसे बैठे बैठाए भाजपा नेताओं ने जबरदस्ती एक लकड़ी मोल ले ली। सीजेपी से कोई लेना देना नहीं था, विदेश से आया आदमी, तत्काल उसे बना दिया गया हीरो। उसे परमिशन दे दी गई कि बेटा तुम जंतर मंतर पर बैठ जाओ। अब वो गले की हड्डी बन गई है। तो क्या ऐसे ही आज जो संसद में पहुंचे हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनका स्वागत करके फिर भाजपा ने गले में हड्डी अटका ली है? आप कहेंगे कैसे? बीजेपी ने, नड्डा ने और जितेंद्र ने, दोनों ने बैठकर सौरभ दास के साथ बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें जितेंद्र कुमार जी बता रहे थे कि तत्काल प्रभाव से लागू करना है। वो कह रहे थे हाँ तत्काल प्रभाव से लागू कर देते हैं। तो ये जो तत्काल प्रभाव से लागू हो रहा था वो जनता ने भी सुन लिया, तत्काल प्रभाव। और वो ये कह रहे थे कि इसका श्रेय सीजेपी को जाता है। जब इसका श्रेय सीजेपी को जाता है तो फिर भाजपा के लोग कांग्रेस के कार्यालय पे लठ लेके क्यों गए थे? संतोष जी, सवाल है कि नहीं है? जब इसका श्रेय जा रहा है, सदाकत आश्रम में क्यों उनके हाथ पांव तोड़वा दिए भाजपा के नेताओं के? यूपी में अजय राय को क्यों लाठियों का तेल पिलवाना पड़ा? आज धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का स्वागत संसद में किया गया। तो संतोष जी, ना तो सीजेपी का कोई संसद सदस्य है, ना कोई राज्यसभा सदस्य है, ना उसमें किसी की एंट्री है कि वो लोग थे इसलिए उन्हें चिढ़ा रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत कर देते हैं। तो चिढ़ा किन्हें रहे थे? राहुल गांधी को चिढ़ा किसे रहे थे? अखिलेश यादव को चिढ़ा किसे रहे थे? सुप्रिया सुले को, चंद्रशेखर को। उन्होंने संसद ही नहीं चलने दी, कहा कर लो स्वागत, लौट आए। आज हताश पहली बार हमने देखा लोकसभा अध्यक्ष को। वो ये कह रहे थे आप मान नहीं रहे हो, मैं संसद से सदस्यों को निकाल दूंगा। वैसे इतनी देर थोड़ी लगती थी, बहुत देर प्रयास किया, प्रश्नकाल चल जाने दो। फिर जब कुछ नहीं मिलता तो ये महिलाओं के पीछे चले जाते हैं कि महिलाओं के सवाल लगे हुए हैं, हम महिलाओं की बात करना चाहते हैं। यार कब कब करोगे? क्यों बार बार देश को बरगला रहे हो? तो संतोष जी, जो धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत सम्मान हुआ है, उधर सीजेपी कह रही है कि हम यूपी आ रहे हैं। जौहर विश्वविद्यालय की जो ईंट छुई भी तो समझ लेना, एक संस्थान आपने बना तो दिया नहीं है। पूरी भारतीय जनता पार्टी ने, योगी आदित्यनाथ को छोड़ दो, एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं। पूरे नरेंद्र मोदी ने कोई एक यूनिवर्सिटी बनाई हो तो बता दो। तो भैया तुम तोड़ोगे कैसे?
क्या वास्तव में भाजपा के अंदर एक नया ग्रुप तैयार हो गया है जो ये चाह रहा है कि मोदी और शाह विदाई ले लें, जैसे आडवाणी और वाजपेयी को दिलाई गई और मैदान में ला दिए गए नरेंद्र मोदी? तो फिर क्या कोई नया ग्रुप तैयार हो गया है? जैसे नितिन नवीन का युग शुरू हुआ है, तो क्या प्रधानमंत्री भी युवा पृष्ठभूमि से होगा, गृह मंत्री भी युवा पृष्ठभूमि से होगा? क्या होगा संतोष जी? देखिए शिव जी, ये बात तो इस देश का बच्चा बच्चा जानता है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसलिए हुआ कि कॉकरोच जनता पार्टी के जो युवा हैं वो जंतर मंतर पर बैठे थे। इस बात से भी जानते हैं कि सोनम वांगचुक को उठाकर और उसके बाद जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया, कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं को जेपी नड्डा के घर पर बुलाकर पीछे से जिस तरह से बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई, उसके बाद जिस तरह से स्वतः देश के युवा निकलकर जंतर मंतर पर पहुंचने लगे, उनके अभिभावक पहुंचने लगे, मोदी साहब के पास गया कि अब ये मामला बढ़ जाएगा, प्रधान को इस्तीफा नहीं दिलवाया तो मेरे तक इस्तीफा आ जाएगा। बच्चा बच्चा जानता है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसलिए हुआ कि देश में बवाल बढ़ता चला जा रहा था। उसके बाद हमें बताया जा रहा है देश हित में धर्मेंद्र प्रधान ने त्याग दिया। उनके लिए कुर्सी से बड़ा देश है, पता नहीं क्या क्या बात महिमा मंडित किया जा रहा है। जब तक आप बाहर करते रहे थे, सोशल मीडिया पर कर रहे थे, वो सब चीजें ठीक थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आप देश के युवाओं को चिढ़ा रहे हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के सांसद वहां विरोध प्रदर्शन कर रहे थे जब धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे और एनडीए के सांसदों ने उनका स्वागत किया। लेकिन मैं ये मानता हूं कि आप इनसे ज्यादा इस देश के युवाओं को चिढ़ा रहे हैं। अभी तो जो समझौते की शर्तें उन्होंने तोड़ी है उस पर भी आऊंगा, और कॉकरोच जनता पार्टी क्या फिर से दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रही है, ये भी एक बड़ी खबर है। लेकिन पहले जरा दर्शकों को बता देते हैं ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे वाली खबर। जरा इस खबर को ध्यान से देखिए, एक एक चीज को ध्यान से देखिए। पता नहीं धर्मेंद्र प्रधान ने ऐसा कौन सा कारनामा कर दिया। बीबीसी की खबर, इस्तीफे के बाद संसद परिसर में धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत। उसके बाद आज तक की खबर, संसद के बाहर धर्मेंद्र प्रधान का एनडीए सांसदों ने किया स्वागत, पाग पहना कर ले गए अंदर। नवभारत टाइम्स की खबर, धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद, सीजेपी प्रोटेस्ट से धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा, संसद पहुंचने पर यूं हुआ जबरदस्त स्वागत। इंडिया टीवी की खबर, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने के बाद पहली बार संसद पहुंचे, एनडीए के सांसदों ने किया जोरदार स्वागत। जाहिर सी बात है कि बहुत लंबी चौड़ी खबरों की श्रृंखला है और हर जगह ये खबर नजर आ रही होगी। भास्कर ने थोड़ा सा इसको जो विस्तार से लिखा है वो आपके सामने स्क्रीन पर दिखा रहा हूं कि पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफे के बाद सोमवार को पहली बार संसद भवन पहुंचे। एनडीए सांसदों ने उन्हें शॉल और मिथिला पाग पहनाकर सम्मानित किया और संसद भवन के अंदर तक ले गए। सांसदों ने धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। प्रधान ने नीट पेपर लीक विवाद के बीच 25 जुलाई को इस्तीफा दिया था। अब जरा एक एक चीज पे जरा गौर कर लीजिए। मिथिला शाल और पाग पहनाकर स्वागत किया, पूरा बिहार जल रहा है। ये बिहार के युवाओं को चिढ़ाने का काम नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं ये? फिर धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद, पूरा देश नीट पेपर लीक के बाद करा रहा है, सरकार भी मान रही है गलती हुई, नहीं तो ये बिल लेकर आने की कोई जरूरत नहीं थी। और ऐसे में आप संसद भवन परिसर के अंदर धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हो क्योंकि आप चाह रहे हो, क्या आप ये चाह रहे हो कि मोदी के खिलाफ और ज्यादा गुस्सा बढ़े? सोचिए, ये विजुअल जिसने देखा होगा या ये खबर जिसने पढ़ी होगी उसको लगा होगा कि यार गलती हो गई, प्रधान तक तो गलत हो गए थे, इनका बॉस ही सारा कसूरवार है। भैया अगर बॉस ना चाहे तो धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत कौन कैसे करेगा? इसका मतलब धर्मेंद्र प्रधान मोदी से भी ज्यादा पावरफुल है। इस्तीफा ले लिया लेकिन स्वागत कर रहे हैं भाजपाई। अब वो भाजपाई मोदी के कहने पर कर रहे हैं कि वो भाजपाई मोदी को विदा करने पर कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। और गंभीरता की जहां तक बात कही, उस गंभीरता के बारे में भी दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये कह रहे हैं कि बिल आया, बिल पर चर्चा करते हैं, 3 घंटे का समय दिया कि 5 बजे तक सरकार और विपक्ष जो है वो अपनी सहमति कायम कर ले, ये बताते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरह से पल्ला झाड़ लिया है ओम बिरला ने कि भैया आप अपनी अपनी कर लो सहमति, 5 बजे देखते हैं चर्चा होगी कि नहीं होगी। और सरकार की गंभीरता का जरा बता देता हूं, नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई कितनी गंभीर है। एक को तो क्लीन चिट ही दे दी है। दिल्ली की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई का आज पहला दिन था और पहले दिन ही सीबीआई के वकील गायब रहे। सिर्फ ये है इनकी गंभीरता का अंदाजा। आप 10 साल की सजा दिलवा दो, कठोर दंड दिलवा दो, अरे कब करोगे ना जब जांच एजेंसी साबित करेगी उनके दोष को। तो पहले दिन ही सीबीआई के वकील नहीं पहुंचे, पहले दिन ही सुनवाई टली और अब जो है वो 3 अगस्त को इसकी सुनवाई कर दी गई है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा लीजिए कि भैया किस तरह से ये सरकार काम कर रही है हमारे देश के युवाओं को लेकर और विपक्षी राजनीतिक दलों को लेकर। जी शिव जी। संतोष जी, आपको मालूम है कि कल से नरेंद्र मोदी की नींद, सिट्टी पिट्टी सब गुम हो गई है।
वो एक घनघोर कांग्रेसी की शरण में चले गए घबराए हुए और कहा कि हुजूर आप बचा लीजिए। क्यों? कुछ तो वजह रही होगी, हम समझ गए होंगे, हमने कहा, हम बता दिया आपको। आखिर कोई आदमी नहीं बना हाई पावर्ड कमेटी का अध्यक्ष बनाने को। जो 2014 में कांग्रेस का उम्मीदवार था, उसके ही हवाले कर दिया, यानी राहुल के सिपाही के ही अधीन। आखिर ये करना क्या चाहते हैं? उसी व्यक्ति ने जब व्यवस्था संभाली थी आधार की, तो नरेंद्र मोदी ने खुलकर विरोध किया था। उस समय वो व्यक्ति कांग्रेसी था। अब वही कांग्रेसी इस हाई पावर्ड कमेटी को संभालकर और इस देश को बचाएगा। इस समय नरेंद्र मोदी, हमको कभी कभी लग रहा है कि दिमागी उलझन में, मैं मानसिक संतुलन की तो जिक्र नहीं कर सकता, देश के प्रधानमंत्री हैं, दिमागी उलझन में कुछ तो बात है। ऐसे ही कोई बेगाना नहीं होता है। आपको याद होगा, ऐसे ऐसे वीडियो जाए कि वो देख रहे हैं, उधर देखते ही रह जा रहे हैं, उठ रहे हैं तो उठते ही रह जा रहे हैं, खीखी कर रहे हैं तो खीखी करते रह जा रहे हैं। और ये चीज सरकार के कामकाज में भी नजर आ रही है शिव जी, क्योंकि आपने एक वायदा किया। देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी फिर मैदान में उतरने की तैयारी क्यों कर रही है? क्योंकि एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी पटना भी बुलाया जा रहा है, आपने कहा यूपी जाने की तैयारी भी कर रहे हैं, देश के अलग अलग राज्यों से आवाज आ रही है, भाजपाई भी गुहार लगा रहे हैं कि भैया विपक्षी शासित राज्यों में आ जाओ। और इस बीच क्या हुआ? कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार के आश्वासन पर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन वापस ले लिया था, लेकिन अब पूरे भारत में प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी और हिरासत की खबरें आ रही है। कॉकरोच जनता पार्टी ने इसे सरकार द्वारा किए गए वादों का उल्लंघन या सरकार द्वारा दिए गए वादों का उल्लंघन बताते हुए जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से सभी हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को तुरंत रिहा करने और दर्ज की गई एफआईआर वापस लेने की मांग की है। और यह भी कहा है कि यह पूरा घटनाक्रम सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है। कॉकरोच जनता पार्टी ने सीधे सीधे बयान जारी कर कहा है शिव जी कि सरकार, खासकर केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को लिखित गारंटी देनी चाहिए। प्रवक्ता सौरभ दास के बयान में कहा गया है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना देशव्यापी विरोध प्रदर्शन तभी वापस लिया था जब भारत सरकार ने हमें भरोसा दिलाया था कि बीजेपी एनडीए शासित किसी भी राज्य में किसी भी प्रदर्शनकारी के खिलाफ न तो अभी और न ही भविष्य में कोई दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसलिए इन राज्यों से आ रही खबरें गंभीर चिंता का विषय है। और आगे ये भी है कि सीजेपी की सरकार से मुख्य मांगों में एक यह भी थी कि आंदोलन में शामिल होने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज न की जाए। हम भारत सरकार, खासकर जेपी नड्डा जी और जितेंद्र सिंह जी से अपील करते हैं कि वे हमें दिए गए आश्वासन का तुरंत पालन करें। इसके लिए वे हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा करवाएं और यह निर्देश दे कि देश में कहीं भी किसी भी प्रदर्शनकारी के खिलाफ कोई दमनकारी या बदले की कार्रवाई न की जाए। साथ ही दर्ज की गई एफआईआर भी वापस ली जानी चाहिए। ये तमाम चीजें बताते हुए कॉकरोच जनता पार्टी ने अपनी बात तो रख दी है। आज सुप्रीम कोर्ट का भी रुख बदला बदला नजर आया, जो कह रहे थे कि हमारे पास वीडियो देखने का टाइम नहीं है। उन्होंने कहा कि भैया ये धरना प्रदर्शन जो है संवैधानिक अधिकार है और इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रोटोकॉल बनाना चाहिए। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो सरकार एक साथ कई मोर्चों पर फंसी हुई नजर आ रही है। देश की राजधानी दिल्ली में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार किस तरफ जाना चाहती है ये समझ में नहीं आ रहा। प्रधानमंत्री कुछ और चाहते हैं, नड्डा जितेंद्र सिंह कुछ और आश्वासन देके आते हैं, अमित शाह की पुलिस कुछ और करते हुए आती है, सदन में विपक्ष को कुछ और आश्वासन दिया जाता है और स्पीकर या स्पीकर के आसन पर बैठे हुए जगदम्बिका पाल उस आश्वासन से पूरी तरह से पलट जाते हैं। बिहार का माहौल क्या है, पश्चिम बंगाल का माहौल क्या है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और ब्यूरोक्रेसी को लेकर बड़ी अजब गजब तरह की खबरें आ रही हैं। पूरा का पूरा भाजपा जो है या पूरा का पूरा भाजपाई और संघीय इकोसिस्टम एक अजीब से सुरंग में फंस गया है जहां से निकलने का रास्ता उनको नहीं सूझ रहा। तो क्या इससे निकलने का रास्ता मोदी का इस्तीफा होगा? क्या इससे निकलने का रास्ता मोदी की विदाई होगी? आज की तारीख में बहुमत जरूर एनडीए गठबंधन के पास है, लेकिन क्या ये समय आ गया है कि वो चेहरा बदले? अब उसके बाद चाहे वो अमित शाह हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे हेमंता बिस्व शर्मा हो, चाहे कोई भी एक अचानक सा कोई नया नवेला नेता भी उठकर आ जाए, लेकिन इस तरह की परिस्थिति बन रही है। और दुर्भाग्य से इस तरह की परिस्थिति बनाने में भाजपाई ही ज्यादा योगदान दे रहे हैं, जब वो धर्मेंद्र प्रधान को त्यागी, बलिदानी और पता नहीं क्या क्या साबित करने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं।
अब त्यागी और बलिदानी का वक्त खत्म हो चुका है, ये तो बहुत पुरानी बातें हो गई। अब तो आदमी, हम और आप बात कर रहे हैं, पता नहीं है कि इस बात का क्या असर होगा। त्यागी बलिदानी तो बात छोड़ दो, आदमी आपके साथ बैठ के चाय पीता और निकल के कहता है कि चाय नहीं बढ़िया पिलाई, दुनिया की इधर उधर की बातें सुनाता रहा ये आदमी। आप बलिदान और त्याग की बात करते हैं ऐसे दौर में। भारतीय जनता पार्टी अपने बुने हुए जाल में फंस गई है। और संतोष जी, जब कोई और जाल बुनता है तो उस जाल से निकला जा सकता है। आप अपने बुने हुए जाल में जब फंसते हैं तो आपको यही पता नहीं है हम कहाँ कहाँ बुन के आए हैं, कहाँ कहाँ गांठ लगाई, कहाँ कहाँ हमने ढीला छोड़ा है, कहाँ टाइट छोड़ा है। और आज भाजपा अपने बुने जाल में फंस गई है। उसका क्या जाल है? उसका अहंकार का जाल था, उसके दंभ का जाल था, उसके भ्रष्टाचार का जाल था, उसके अंदर की एक भी बात नहीं पता लगेगी उसका जाल था। 10 साल तक ये जाल चुप बने रहते हैं। वो तो मनमोहन सरकार की जो कुछ कमियां नहीं थी, अधिकारियों को मिसगाइड करके कुछ आउट कराई गई, सरकार को बदनाम किया गया, और आज उसका नतीजा है जिस व्यक्ति के सर पर 50,000 रुपया का कर्जा था और देश विकास हुआ, उस व्यक्ति के सर पर कर्जा 2,14,000 का है, 2,25,000 का है। तो कितना विकास हुआ? चौगुना। कर्जा कितना हो गया? चौगुना। विकास बट्टा जीरो बट्टा नील बट्टे सन्नाटा, और चौगुना विकास नहीं हुआ। लोग रोजगार कर रहे थे तब, आज बेरोजगार है। किसी को राशन की जरूरत नहीं थी 2014 से पहले, अब लोग राशन पर डिपेंड है, वो भी कितने? 80 करोड़। 3 करोड़ लोगों को किसान सम्मान निधि मिलती है, जीविका दीदी बिहार में मिलती है, लाड़की बहना महाराष्ट्र में मिलती है, लाडली बहना मध्य प्रदेश में मिलती है। उसके बाद भी लोगों के पास पैसे नहीं, उसके बाद भी लोगों के कारोबार ठप है। तो इसका मतलब देश विकास की राह पर नहीं गया है, देश फ्रीबीज की राह पर चला गया, देश फ्री में पैसे पाने की राह पर चला गया, और कामगार लोग सुस्त होते चले गए और काम की क्षमता कम होती चली गई। चाइना ने जो ग्रोथ की उसके पीछे था काम। हर व्यक्ति काम करना चाहता था, काम के घंटे तय हो गए, इतने घंटे काम करना ही करना है, इंटर के बाद ये करना है, बीए के बाद ये करना है, एमए के बाद ये करना है। हमारे यहाँ तो कोई व्यवस्था ही नहीं थी। हमारे यहाँ तो अग्निवीर का एक तितम्मा पकड़ाया गया, वो भी 4 साल बाद अब रिटायर होना शुरू हो गए हैं, वो भी भीड़ बढ़ेगी। क्या करोगे इस मुल्क को, जिस मुल्क में 30% आबादी या 32% आबादी 17 साल से लेकर 30 साल के युवकों की है, और 1 साल से लेकर 30 साल के युवकों की आबादी 56% है। उस देश का ये हसर है जहां चाहो तो आज ही पानी जमीन से निकाल के वो पिला सकते हैं युवा। और आप पानी निकालने की तो बात सोच दो, इनके लिए कारोबार काम कुछ नहीं मुहैया करा पा रहे हो। और आप गोल गोल घुमा के कि धर्मेंद्र प्रधान का पगड़ी पहना दो, उनका स्वागत कर दो, कल इस्तीफा दे दो, कल इस्तीफे की खबर चलवाओ, तब उन्हें गालियां दिलवाओ, और आज पगड़ी पहना कि बिहार वालों से गालियां दिलवाओ कि बिहार में AK-47 चलेगी, और बिहार की पगड़ी मिथिला की लाके आपके यहां से यहां पहना दो। क्या मजाक बना दिया। कभी कभी तो ये लग रहा है कि देश में सरकार नहीं, प्रशासन चल रहा है, नौटंकी चल रही है। नौटंकी देखी होगी आपने गांव में जाके, कभी कभी किरदार आते हैं, कभी जमुरा आ जाता है, कभी जौकर आ जाता है, कभी राजा आ जाता है, कभी रानी आ जाती है, और वो एक बदमाश आ जाता है, एक विलेन आ जाता है। वही सेम फिल्म, वो थोड़े छोटे पर्दे पर, वो बड़े पर्दे पर। इस पर्दे से निकलकर लोगों की बात सुननी पड़ेगी, लोगों की बातें समझनी पड़ेगी, तब ये देश विकास की गति पर चलेगा। वरना ये कर्ज कब 4 लाख करोड़ पर आप पहुंचा दोगे, कोई भरोसा नहीं है। आप इसी 5 वर्ष में 4 लाख करोड़ पे पहुंचा दोगे, क्योंकि आपके खर्चों में तो कोई कमी नहीं है। आप के नेता बताते हैं कि आप विदेश जाते हो, कोई खर्चा नहीं है, और बिल आते हैं तो करोड़ों में आते हैं। जो सज्जन राहुल गांधी के बिल वाउचर और उस सब पर बात करते हैं, क्या वो प्रधानमंत्री के बिल वाउचर पर बात करेंगे? बड़ी गंभीर सवाल है। लेकिन संतोष जी, बस अंतिम छोटी सी टिप्पणी आपसे, क्या इन सब के बीच शिव जी एक छोटा सा मैं ये दिखा देता हूं, ये पी मुरलीधर राव साहब का पोस्ट है। जरा मैं इनके बारे में बता देता हूं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हुआ करती थी, ये स्वदेशी जागरण मंच के संयोजक हुआ करते थे, RSS से जुड़े संगठन की, और जंतर मंतर पर खूब प्रोटेस्ट किया करते थे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के खिलाफ। आज तो RSS से जुड़े किसी भी संगठन की हिम्मत नहीं कि खुलकर मोदी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर सके। बाद में ये भारतीय जनता पार्टी में आ गए, और 2013 से 2020 तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहे, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद जो है वो दूसरे नंबर का बड़ा पोस्ट माना जाता है। इससे पहले ये 15 सालों तक 1993 से लेकर 2008 तक स्वदेशी जागरण मंच जो मैंने बताया उसके कन्वीनर रहे हैं, और ये कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी रहे हैं।
मोदी को आईना दिखाने की कोशिश की है। शायद पुराने दिन याद आ गए कि किस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाते थे, संघ परिवार से जुड़े होने के बावजूद, चूंकि वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का अर्थव्यवस्था और कृषि को लेकर नीतियों का विरोध करते थे। इन्होंने सोशल मीडिया पर अंग्रेजी में लिखा है, मैं जरा हिंदी में बता देता हूं। शासन बहुमत के आदेश से बन सकता है, लेकिन यह सिर्फ शासित लोगों की सहमति से ही टिका रहता है। यानी बहुमत मिल गया तो आप सरकार तो बना लोगे, लेकिन टिके तब तक रहोगे जब तक लोग चाहेंगे। ये देखिए, बहुत गंभीर बात कह दी है। अच्छे शासन के दिल में लोगों का भरोसा होता है। धर्मराज युधिष्ठिर के रथ की तरह, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह सत्य और नेकी के प्रति अपनी पक्की लगन की वजह से जमीन से ऊपर चलता था। शासन को हमेशा ईमानदारी पर टिके रहना चाहिए। श्री राम का यह आदर्श प्राण जाए पर वचन न जाए हर नेता को याद दिलाता है कि अपनी बात को रखना ही जनता के भरोसे की नींव है। भारत में शासन की जिम्मेदारी संभालने वाले हर नेता के लिए यह ताबीज रास्ता दिखाने वाला लैंप पोस्ट बना रहना चाहिए। ये आईना दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। आज की चर्चा की शुरुआत शिव जी हम यहीं पर अंत कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है, अब दर्शक सोच ले, भाजपाइयों के अंदर आवाज निकलने लगी है, धीरे धीरे जमीर जागने लगा है। उत्तराखंड में एक महिला नेत्री को हटा दिया गया, पार्टी से निकाल दिया गया, चूंकि वो जंतर मंतर पहुंच गई थी। कितनों को निकालोगे, कितनों को बाहर करोगे? ये शुरुआत हो गई है। ये सारे एकजुट हो जाएंगे तो हो सकता है कि आपको ही भाजपा से बाहर कर लोग। शासक और सत्ता में बैठे लोगों से कहूंगा, समझिए, जानिए, बूझिए, अभी भी वक्त बहुत ज्यादा नहीं बीता है। ये धर्मेंद्र प्रधान के स्वागत करने की जो नौटंकी कर रहे हैं, डर रहे हैं आप, आपको ऐसा लग रहा है कहीं मुंह ना खोल दे, तो अरे दूसरे तरीके से समझा लो यार। जरूरी है कि पब्लिकली आप जश्न मनाओगे? अकेले बैठ के धीरे से कान में समझा दो कि धर्मेंद्र जी आप चुप रहिए, बाद में आपको उड़ीसा की जनता झेलेगी झेलेगी, कुछ ना कुछ इस तरह का लॉलीपॉप दे दो मुख्यमंत्री बनाने का। इस तरह से क्या है कि पब्लिकली आप जनता को, हमारे बिहार में कहते खौंझा रहे हो आप। जैसे नीतीश कुमार से मैंने 2010 में पूछा था, जब वो जीते थे, पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, बीजेपी को अलग रख के, जीत उनकी गठबंधन की हुई थी, अलग रख के उन्होंने कह दिया था कि, मैंने पूछा कि मोदी जी को बुलाएंगे आप, गुजरात के मुख्यमंत्री को? 2 बार ये सवाल पूछा, पहले सुकेश रंजन ने, फिर मैंने, तो कह रहे कि आप लोग मुझे खौंझाने के लिए दिल्ली से यहाँ आए हो क्या? तो इसी तरह से धर्मेंद्र प्रधान को लेकर खौंजा रहे हैं ये शिव जी। बाकी जनता जनार्दन है, मालिक है। लोगों से कहूंगा कि मुझे और शिव जी को, हम दोनों को दीजिए इजाजत। आपका प्यार इसने इसी तरह से बना रहे। चैनल के साथ जुड़े रहिए, टिके रहिए, बने रहिए। स्पेशल मेंबर के तौर पर, व्यूवर के तौर पर ज्वाइन कर सके तो ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही। मुझे और शिव जी को, हम दोनों को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार। धन्यवाद।